सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है संतों का जीवन। संत कभी अपने लिए नहीं जीते। संत जब भी इस धरा पर आते हैं, मानवता का उत्थान करते हैं, पूरी मानवता का कल्याण करते हैं। संतों से किसी का दुख देखा नहीं जाता। संत जब अवतार लेते हैं, इस दुनिया में जब आते हैं, तो दुनिया का दुख उनसे देखा नहीं जाता। लोगों का दुख, तकलीफ, कष्ट संतों से देखा नहीं जाता। तो संत इसके लिए काम करते हैं। संत का पूरा जीवन परोपकारी होता है। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, औरन को शीतल करे दे के अपना रंग। तरवर सरोवर संत जन, चौथा बरसे में है, परोपकार कारण चारों धारे दे। परमार्थी होते हैं। किसी के आंसू संत नहीं देख सकते। अगर कोई रोता हुआ चेहरा संतों के सामने आता है, संत उसको हंसाते हैं। संत उसके लिए अरदास करते हैं दातार से, हे प्रभु, इसका दुख तकलीफ दूर कर दीजिए। संत सत्संग में लाके बिठा देते हैं। संत ज्ञान दिलवा देते हैं। पूरा जीवन संतों का परमार्थी होता है। संत महात्मा इस धरती के लिए वरदान होते हैं। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी अपने प्रवचन में हमें समझाते हैं कि संत इस धरती के लिए वरदान साबित होते हैं। हम इस धरती के लिए वरदान बने हैं। इस धरती में मन शांति लेकर आए हैं। इस दुनिया में राम राज्य लेकर आए हैं। इस धरती को स्वर्ग बनाए हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत दुख है। दुनिया बहुत दुखी है। जब देखते चारों तरफ बहुत दुख है, तो ये दुख देखकर संतों का दिल पिघल जाता है। संत दयावान होते हैं, क्योंकि संतों का दिल बहुत बड़ा होता है। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय बहुत कोमल होता है। एक मक्खन की तरह, मोम की तरह संत होते हैं। दुनिया का दुख देखकर पिघल जाते हैं और इसके लिए काम करते हैं। संत कभी अपने लिए जीतते ही नहीं है। संतों का जीवन है मानवता का कल्याण, सबको सुख देना। संत सुख की धारा बनकर बहते हैं, सभी को राहत देते हैं। क्योंकि किसी का दुख इनसे देखा जाता ही नहीं है। दुनिया का दुख देखकर संतों को दुख होता है। तो इसके लिए वो दिन रात काम करते हैं। कैसे किसको सुख दिया जाए, लोगों के चेहरे पर कैसे मुस्कान लाई जाए, तो खुशियां बांटते हैं। हमेशा बांटोगे खुशी जो तुम भी खुशी पाओगे। तो संत यही काम करते हैं। संत का जो काम है, एक ही काम है, सबका भला करना। वो कहीं भी रहेंगे सबका भला ही करेंगे। तन से, मन से, धन से सेवा करेंगे। अगर किसी का मन कमजोर है, उसके मन को विश्वास देते हैं, निरंकार के साथ जोड़ते हैं। इसलिए हमेशा पक्के संतों का संग करना चाहिए। जो पक्का संत है हमें पक्का कर देगा। तो जो निरंकार के साथ जुड़े, उससे बड़ा ही तैसी कोई होता नहीं है। और ये काम करते हैं संत। सबसे पहला काम संत ही करते हैं कि सत्संग में लेकर चले जाते हैं, निरंकार का ज्ञान दिलवा देते हैं। और जब निरंकार मिलता है तो इंसान का जीवन सुखी हो जाता है। अगर कोई तन से दुखी है, उसको कोई बीमारी है, तो उसका इलाज भी करवाते हैं। संत उसको अस्पताल में लेकर भी जाते हैं। किसी के पास धन नहीं है, धन से कमजोर है, अगर दातार ने हमें शक्ति दी है, तो उससे भी उसकी हेल्प करना है। संत ये भी करते हैं।
संत हर तरह से कोशिश करते हैं कि इनका दुख दूर किया जाए, क्योंकि सेवा एक ऐसा माध्यम है जो सबके दिल को हम जीत सकते हैं। सेवा के द्वारा हम सबके दिलों पर राज कर सकते हैं। निष्काम निस्वार्थ सेवा जो होती है ना, ये चमत्कार करती है। बंदे को हम जीत लेते हैं, क्योंकि जब हम बिना गरज किसी से प्यार करते हैं, किसी की सेवा करते हैं ना, तो सामने वाला सोचने पे मजबूर होता है कि आज की दुनिया में, आज के ज़माने में बिना स्वार्थ तो कोई पानी भी नहीं पिलाता है। बिना स्वार्थ के इस संसार में तो कोई बात भी नहीं करता। लेकिन इस संसार में ये संत बिना किसी स्वार्थ के इतना प्यार दे रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, वो बंदा अपना हो जाता है। केवल हम अपने बड़े बड़े प्रवचन करेंगे ना, हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे, तो लोग हमारे पास कभी नहीं आएंगे। लोग सोचेंगे तो केवल बात करता है, बोलता ही रहता है। लेकिन अगर हम कर्म ऐसे करेंगे ना, संतों वाले कर्म हमारे हो जाएंगे, उनके हम दुख दर्द में शामिल हों, उनके दुख दर्द को दूर करें। दाता ने जो भी ताकत दी है, तन से, मन से, धन से, जो भी मालिक ने हमें दिया है, उस माध्यम से हम उनके काम आए। किसी को हौसला दे, हिम्मत दें, परमात्मा के साथ जोड़कर उनको मोटिवेट कर दें, क्योंकि निरंकार से बड़ा कोई मोटिवेशन होता नहीं है। सबसे बड़ा मोटिवेशन है ये गॉड, खुदा, अल्लाह, वाहेगुरु, निरंकार। जब बंदा निरंकार के साथ जुड़ता है तो खुद मोटिवेट हो जाता है कि दुनिया का मालिक निरंकार है। जब मन की तार निरंकार से जुड़ती है तो बंदे में एनर्जी आती है, पावर आती है, शक्ति आ जाती है। तो संत यही काम करते हैं, सबको पहले परमात्मा के साथ जोड़ के उसको मोटिवेट कर देते हैं। और संत हर संभव प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कैसे लोगों को सुख दिया जाए, कैसे मानवता सुखी हो। मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। ये इंसानियत, ये मानवता, इसी के लिए हमको जीवन मिला है। बाबा जी ने हमें संत बनाया, और बाबा जी ने समझाया कि संतों के आशीर्वाद से धरती बची है। आज अगर संत ना होते धरती में तो धरती बचती नहीं। धरती पे जो पाप है ना, संतों के कर्म से ये पाप कम होते हैं। संतों के बड़े बड़े कर्म होते हैं, महान कर्म होते हैं। संत दुआ करते हैं, अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सबका भला करते हैं ना, तो पुण्य जमा होता है, और पुण्य पाप को खा लेता है। तो संतों के कर्म है ये। महान संत जब भी दुनिया में आते हैं, धरती से पाप का बोझ कम करते हैं, धरती को बचाते हैं। संतों के आशीर्वाद से ही धरती बची हुई है। इसीलिए कहा है, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मचा संसार। संसार खत्म हो जाता। आज देखते हैं हम चारों तरफ ही जो कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती है, कहीं के भूकंप आते हैं, कहीं सुनामी आती है, कहीं बाढ़ आती है, ये सब क्या है? अभी देखा 2-3 साल पहले कोरोना आ गया, पूरी दुनिया ठप हो गई, इंसान कैद हो गया। ये सब क्या है? ये इशारा है परमात्मा का कि संभल जाओ। तो संत जो होते समझाते हैं, क्योंकि संत इस इशारे को जानते हैं। निरंकार के इशारे को संत पहचानते हैं, जानते हैं, ब्रह्मज्ञानी सब जानते हैं कि अगर कहीं ऐसा हो रहा है, कहीं प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, इसके पीछे एक इशारा होता है, कुदरत का, प्रभु का एक इशारा होता है कि अच्छा काम करो, सब पे काम आ जाओ। जब ज़्यादा हम पाप करते हैं ना, तो हर युग में जहाँ भी पाप हुआ है वहाँ विनाश हुआ है। पाप विनाश करता है। जब जब पाप होता है ना, तो परमात्मा किसी न किसी घट में धरती पर आते हैं। परमात्मा साकार रूप लेते हैं, समझाते हैं मानवता को। तो संत के घट से प्रभु प्रकट हो जाते हैं। हर युग में आए, जो अवतार हुए ना, हम पढ़ते हैं, राम जी का अवतार हुआ, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, नानक जी का अवतार हुआ, ईसा मसीह जी का अवतार हुआ, मोहम्मद साहब आए,
आते रहते संत भक्त वली पीर पैगंबर आते रहते हैं, हर युग में आते हैं समझाने के लिए, क्योंकि प्रभु भेजते हैं। परमात्मा अपने बंदों को भेजते हैं, फरिश्तों को भेजते हैं, जाओ समझाओ मानवता को, इसके लिए काम करो। तो ये जो संत होते हैं फरिश्ते होते हैं। फरिश्ता कौन है? संत ही फरिश्ते हैं, जो सबको खुशियां देते हैं, प्यार देते हैं, नफरत को मिटाते हैं। तो संतों का काम हमेशा महान होता है। संत जब भी दुनिया में आते हैं सबका भला करते हैं। तो संतों का जीवन होता है परोपकारी। संत कभी भी अपने लिए नहीं जीते। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।